इस शुक्रवार की सुबह अच्छी खबर आईटी सेक्टर से आ रही है। एक्सेंचर के शेयर्स सुर्खियां बटोरते नजर आए, हायर गाइडेंस और स्ट्रॉन्ग क्वार्टर के चलते, जिसका श्रेय जाता है उनकी सर्विसेज की बढ़ती डिमांड को, जहां पे वे एआई पावर टूल्स अडॉप्ट कर रहे हैं। कंपनी के नए बुकिंग्स, जो कि फ्यूचर रेवेन्यू का एक अहम इंडिकेटर माना जाता है, वो $18.7 बिलियन पर बढ़े फर्स्ट क्वार्टर में, जहां पे पिछले साल इसी क्वार्टर में ये आंकड़ा $18.4 बिलियन का था। इस वजह से रातों रात इन्फोसिस के एडीआर में 3.3% का उछाल नजर आया। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 4,225 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 3,943 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट रिस्की रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल। निफ्टी के टेक्निकल्स ओवरसोल्ड कंडीशंस डेली चार्ट्स पर अब जताते हुए दिसंबर महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 23,000 से 25,000 के बीच हो सकती है। इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स, जो कि फेयर इंडेक्स है, वो 14.51 लेवल्स पर ऊपर बढ़ चुका है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 26 दिसंबर एक्सपायरी के लिए 0.81 लेवल पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 24 दिसंबर एक्सपायरी के लिए 0.48 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक एक ऊपर नीचे होता हुआ सेशन देखने को मिल सकता है, जहां शायद निफ्टी एक रिबाउंड का प्रयास कर सकता है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। अच्छी खबर यह है कि पिछले 4 दिन की गिरावट के बाद आखिरकार आज गिफ्ट निफ्टी डॉटेड लाइंस के ऊपर थोड़ा व्यापार करता नजर आ रहा है। ये इंप्रूवमेंट शायद इस वजह से देखने को मिल रही है क्योंकि यूएस जीडीपी ग्रोथ Q3 में अच्छी नजर आई, जहां पे 3.1% का रिवीजन किया गया, जो कि पहले 2.8% पर था। किंतु हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार ट्रेडिंग थीम अभी भी जेरोम पवेल के हॉकिश आउटलुक को लेकर है, जो साल 2025 के लिए उन्होंने रखा है। ये सेल ऑफ इस वजह से दलाल स्ट्रीट पर देखने को मिल रहा है क्योंकि फेडरल रिजर्व ने रेट कट की एक्सपेक्टेशंस अगले साल के लिए कम कर दी है। बुधवार को जैसे उम्मीद थी वैसे फेडरल रिजर्व ने 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट तो किया, किंतु साल 2025 के लिए केवल कुल मिलाकर 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट होगा, ऐसा कहा। संक्षेप में कहे तो हाल ही का सेल ऑफ इस वजह से देखने को मिल रहा है क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग है, जहां पे निवेशक ये मान रहे हैं कि इलेक्शन के बाद निफ्टी काफी तेज बढ़ गया काफी कम समय में। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 23,952, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 23,809 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,251 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 23,800 से 24,200 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 51,576, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 51,151 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 52,277 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 51,000 से 52,000 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। कल की भारी गिरावट के बाद अब सबके मन में यह सवाल उठता है, क्या इस बार सैंटा रैली देखने को मिलेगी या नहीं। पेसिमिज्म अभी भी देखने को मिल रहा है क्योंकि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कुल मिलाकर 12,230 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। और एक और चिंता का विषय यह है कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी पड़ती नजर आ रही है, जिसका मतलब यह है कि आने वाले समय में शायद कैपिटल इन्फ्लोज कमजोर होते नजर आ सकते हैं। बजिंग स्टॉक्स की बात करें तो IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में 8.65% का उछाल नजर आया ₹441 पर, जहां पे रिपोर्ट्स अनुसार कंपनी की बोर्ड मीट होने वाली है 27 दिसंबर 2024 को, जहां पे वे कंपनी के एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स को सब डिवाइड या स्प्लिट करने जा रहे हैं। दूसरा, स्पाइस जेट भी 9% कल के व्यापार में ऊपर बढ़ा, जब कंपनी ने ये इन्फॉर्म किया कि उन्होंने एक सेटलमेंट की है जेनेसिस के साथ, जहां पे वे $16 मिलियन का डिस्प्यूट रिजॉल्व करना चाहते हैं। अजय सिंह, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर स्पाइस जेट के, ये कहते हैं कि दिस सेटलमेंट मार्क्स अनदर क्रूशियल स्टेप इन आवर जर्नी टुवर्ड्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी दिसंबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,022, प्रीमियम +70। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 26 दिसंबर एक्सपायरी के लिए 0.81 पर, बैंक निफ्टी 24 दिसंबर एक्सपायरी के लिए 0.48 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 26,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 54,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 23,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 50,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में इप्का लैब्स, डॉक्टर रेड्डीज लैब, लुपिन, OFSS, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। शॉर्ट कवरिंग में मनप्पुरम, इंडस टावर, एबट इंडिया, टोरेंट फार्मा। शॉर्ट बिल्डअप में LTIM, क्यूमेंस इंडिया, ABB, डिक्सन, HAL। लॉन्ग अनवाइंडिंग में नेशनल एल्यूमिनियम, PEL, डिलीवरी, ग्रासिम, नवीन फ्लोरो। आज स्टॉक्स जो FNO बैन में है वो है बंधन बैंक, ग्रैन्यूल्स, हिंदुस्तान कॉपर, मनप्पुरम, NMDC, PVR आइनॉक्स और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.